क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.1 से। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड रेडियस को हम V एंड R लेट कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है, आप ये अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप फोकस करो यहाँ पे, फाइंड द रेट, यानी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, ये ध्यान रखना। तो इस केस में हम फाइंड करेंगे dv अपॉन, और विद रेडियस है ना तो dr आएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, कहीं आप dv अपॉन dt मत लिख देना यहाँ पे। ओके, तो हमने dv अपॉन dr हमें फाइंड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा यही है, एकदम क्लियर लिखा है। ओके, r साथ में गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई r क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान रखना r के रिस्पेक्ट में। तो dt वाला अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सिंपल डिफ्रेंशिएट जैसे हम करते हैं वैसा ही होगा। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और r क्यूब जो है वो 3r² हो जाएगा। गॉट इट? और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, और ये है 4 पाई, और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और ये आ चुका है 400 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन रेडियस, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इस तरह से हम यूनिट लिखेंगे। तो ध्यान रखना कहीं आप dv अपॉन dt मत कर देना यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ज़मीन और ये है एक वॉल, इस पे एक लैडर है, एक लैडर इस तरह से, एक सीढ़ी है, इस पर ऐसे लीन कर रही है। लैडर की लेंथ, इसकी लेंथ गिवन है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। पुल्ड यानी खींचा जाता है ग्राउंड से बाहर की तरफ इस लैडर को। तो अगर आप सीढ़ी को यहाँ से खींचोगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो नीचे खिसकेगा ना, फिर ये वाला हिस्सा नीचे खिसकेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ग्राउंड से इसको खींचा जा रहा है, इसका रेट गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये गिवन है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इसकी जो हाइट है, क्योंकि अगर आप इसको खींचोगे तो हाइट नीचे आएगी, तो इसकी जो हाइट है वो किस रेट से नीचे आ रही है, यानी इसका रेट पूछा है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट से हम खींच रहे हैं इसको बाहर की तरफ, तो इसकी हाइट किस रेट से ड्रॉप हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये x है और ये y है, यानी हम इसको इस तरह से कहेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉटम, या फुट भी कह सकते हैं, ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल है यहाँ पे, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। और जो इसकी हाइट है ये हमने y ली है। वेरिएबल है, आई मीन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। अगर ये खिसकेगा बाहर तो x भी चेंज हो रहा है और y भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। बट आपको ये x और y क्या है ये समझ आ गया है। अब यहाँ पे गिवन क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि जो फुट है लैडर का उसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, तो यानी x इंक्रीज़ हो रहा है। ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें फाइंड करना है कि जो हाइट है इस लैडर की वो नीचे कितनी तेज़ी से आ रही है। तो हमने ये फाइंड करना है। ओके, और ये 5 मीटर इस लैडर की लेंथ गिवन है, इसका भी हम यूज़ करेंगे। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, तो सबको सेम यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो सेम यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा
0.02 मीटर पर सेकेंड। ध्यान में रखना सेम यूनिट में होने चाहिए। अभी तक सब समझ आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है और वो है 4 मीटर, जो लैडर का फुट है वो इस वॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी x गिवन है 4 मीटर। तो यहाँ से y पता चल जाएगा इस ट्राइंगल में। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हम y भी निकालेंगे क्योंकि इन सब का यूज़ अभी आगे होगा। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 5 स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर x है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। 16 प्लस वाई स्क्वायर हुआ 25। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 विच इज़ 9, और y आ चुका है 3 मीटर, क्योंकि x 4 मीटर है। तो ये यहाँ तक आ चुका है, x निकल चुका है, y निकल चुका है। और अब हमने फाइंड करना है ये। तो कैसे फाइंड करें? देखो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है। बलून में हमारे पास बलून का सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, सर्कल में उसका एरिया होता है। लेकिन यहाँ पर है क्या, कैसे किया हम डिफरेंशिएट करें, जो फंक्शन क्या हमारे पास है। तो हमारे पास ये है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किससे करेंगे? नाउ अगेन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी, और 25 हो जाएगा। वो तो कांस्टेंट है, ये 5 स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे 2 कॉमन लेके वो हट भी जाएगा, तो 2 हम यहाँ से हटा देंगे। x क्या है? 4 है। डी एक्स अपॉन डी टी 0.02 प्लस y क्या है? y है 3। डी वाई अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। ध्यान रखना 2 बाहर ले चुके हैं हम, और वो 0 में उधर चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, देखो ये 2 तो यहाँ से हटाई समझो, 0 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा -0.08 अपॉन 3, और यूनिट क्या? ये आ जाएगा मीटर, क्योंकि y है, ये एक हाइट है, ये तो मीटर आएगा क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं, अपॉन पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में है। अब इसे हम वापस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास सेंटीमीटर में था। तो वापस से इसको अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाइट भी हमारी वापस सेंटीमीटर में होनी चाहिए। किस रेट से डिक्रीज़ हो रही है? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया है, तो ये हो जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो हाइट में ये चेंज हो रहा है, डी वाई अपॉन डी टी ये है। लेकिन जब हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाइट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। ओके, ऑलराइट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।